जैसे गोल्ड और सिल्वर राइज कर रहा है, पीछे 100 साल की हिस्ट्री हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर की, तो प्लेटिनम भी आने वाले 25 सालों में क्या अपॉर्चुनिटी रखता है? आम आदमी चाहता है मैं गोल्ड और सिल्वर खरीदूं, मेरी फील भी अच्छा हो, गुड लुकिंग हो और रिटर्न भी अच्छा आ जाए। तो क्या प्लेटिनम पर भी एक्सचेंज वैल्यू जैसा गोल्ड और सिल्वर में होता है वैसे ही होता है? जैसे आप मारुति और मर्सिडीज़ के अंदर में डिफरेंस कर सकते हैं, वैसे इसके अंदर में बहुत सारी डिफरेंसेट है, पर जो यूज़ करेगा उसी को इसका आइडिया आएगा कि भाई वो क्या चीज़ है। ये श्योर है कि ये बहुत स्पीड से भागने वाला है। उसका रीज़न है क्योंकि मेटल इतना नहीं है जितना गोल्ड और सिल्वर ज़मीन पे अवेलेबल है। नॉलेज नहीं होने की वजह से जिस दुकानदार को अगर उसका भाव ही नहीं मालूम है कि वो उसको क्या भाव में बेचना है, क्या भाव में उसको वापस से लेना है, क्या चीज़ उसमें होती है, क्या चीज़ नहीं, यहाँ तक कि लोगों को तो ज्वेलरी की भी जानकारी नहीं है कि उसमें क्या क्या ज्वेलरी आती है। नमस्कार, सभी ग्राहकों को हमारा सादर प्रणाम। केशव गोल्ड हर बार कुछ न कुछ नया करने के लिए जाना पहचाना जाता है और हम केवल ज्वेलरी बेचना नहीं जानते, हम हमारे ग्राहकों को एजुकेट भी करना चाहते हैं कि आप क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम इस सीरीज़ में एक एक्सपर्ट व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं, हमारे मिस्टर कमलेश जी पोखरना। आप मुंबई से हैं और दिशा प्लेटिनम के एमडी हैं। आज कस्टमर जो बार बार प्लेटिनम को लेके जो भी डाउट्स, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इंक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन को लेके जो क्वेश्चन करता है हमसे, तो आज हम कमलेश जी से जानेंगे कि प्लेटिनम सेक्टर जो है हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में वो कितना क्या कारगर है, कैसी उसमें उम्मीद है, और उसके बारे में आज कमलेश जी से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कमलेश जी को मैं इस इंटरव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। नवीन जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा हमें, और सबसे पहला चीज़ कि भाई आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है और जिसके अंदर में आप खुद उसके अंदर में काम करने के बाद में, अपने एक्सपीरियंस के बाद में आपने इसके ऊपर एक ये मैसेज दे रहे हैं कस्टमर को, जिसके अंदर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लैटिनम यूनिवर्स का मेटल है। अब आप बोलेंगे कि भाई यूनिवर्स का मेटल, तो ये भी तो मेटल है, तो ये धरती धन है। जो सोना चांदी और ये जो धन है वो यूनिवर्स का अपना धरती धन है, बट प्लैटिनम जो है वो यूनिवर्स का जो तारे जो टूटते, जो बोलते हैं ना कि भाई तारे जो टूटने के बाद में जो धरती के अंदर में जो समाया है वो उतना ही मेटल है। अच्छा, वो मेटल प्रीशियस, सबसे प्रीशियस अगर बोला जाएगा तो वो प्लैटिनम है, पर फिर भी वो बोलना है कि भाई यार प्लैटिनम महंगा नहीं है, सोने के भाव तो दाम तो बढ़ रहे हैं, पर प्लैटिनम महंगा नहीं होने का ये रीज़न है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि लैक ऑफ नॉलेज, और ये आज भी MCX में नहीं है। आज गोल्ड, सिल्वर, दूसरे जितने भी धातु है वो सब MCX में होने की वजह से भाव उसके अंदर में हर एक आदमी उसमें हेजिंग करता है, पर प्लैटिनम इतना मेटल ही नहीं है अर्थ में कि भाई उसके अंदर में हेजिंग हो सकते, पर फिर भी आज अपने एक बहुत अच्छी ऊंचाई के ऊपर है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मैं आगे भी आपसे पूछूंगा कि क्या प्लेटिनम भी MCX पर ट्रेड करेगा, लेकिन उसके पहले आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा जो हमारे ग्राहक जानना चाहते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू। आज आम आदमी चाहता है मैं गोल्ड और सिल्वर खरीदूं, मेरी फील भी अच्छा हो, गुड लुकिंग हो और रिटर्न भी अच्छा आ जाए। तो क्या प्लेटिनम पर भी एक्सचेंज वैल्यू जैसा गोल्ड और सिल्वर में होता है वैसे ही होता है? देखिए, हर एक आदमी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। जिस तरीके से गोल्ड, सिल्वर जिस तरीके से मैक होती है, उसी तरह से प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम को एक प्रीशियस मेटल मानने के साथ में इसकी हार्डनेस, एक 1800 डिग्री टेम्परेचर, एक 900 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में जो वर्किंग करता है और एक 1800 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में आदमी वर्किंग जब करता है, जिसके लिए नॉर्मल इक्विपमेंट काम नहीं लगते हैं, तो ये इसको और प्रीशियस बना देता है। अब वो जो प्रीशियसनेस बनती है तो आदमी सोचता है कि भाई ये, अरे यार ये तो बहुत महंगा है। ये महंगा नहीं है, ये प्रीशियस है, जो बहुत मुश्किल से ये चीज़ को बनाया जाता है, ढाला जाता है। और ये प्लैटिनम आज जो बोला जा रहा है कि भाई इसका रीसेल वैल्यू या कोई भी चीज़, मेटल है, प्रीशियस मेटल है, प्रीशियस मेटल का वैल्यू क्यों नहीं होगा? 100% इसका वैल्यू है, पर नॉलेज नहीं होने की वजह से जिस दुकानदार को अगर उसका भाव ही नहीं मालूम है कि वो उसको क्या भाव में बेचना है, क्या भाव में उसको वापस से लेना है, क्या चीज़ उसमें होती है, क्या चीज़ नहीं, यहाँ तक कि लोगों को तो ज्वेलरी की भी जानकारी नहीं है कि उसमें क्या क्या ज्वेलरी आती है। आज के टाइम पे आप नोजपिन से लेके आप नेकलेस सेट तक, इसके अंदर में हर एक ज्वेलरी बनती है। और वो खाली ऐसा नहीं है कि खाली वो प्लैटिनम वाइट मेटल की भी जो बोलते हैं कि भाई सिल्वर और वो तो दोनों एक जैसा दिखता है। प्लैटिनम अपनी एक अलग पहचान, अलग डेंसिटी, अलग एक स्टेटमेंट रखता है। जिस तरह से आप मारुति और मर्सिडीज़ के अंदर में डिफरेंस कर सकते हैं, वैसे इसके अंदर में बहुत सारी डिफरेंसेट है, पर जो यूज़ करेगा उसी को इसका आइडिया आएगा कि भाई वो क्या चीज़ है।
तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने हमारे ग्राहकों को कि गोल्ड और सिल्वर में जो एक्सचेंज वैल्यू वो कि वो प्लेटिनम में भी है, 100% एक्सचेंज वैल्यू है। तो आज इस प्रीशियस मेटल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में इसकी क्या अपॉर्चुनिटी लगती है आपको? क्या प्लेटिनम जैसे गोल्ड और सिल्वर राइज कर रहा है, पीछे 100 साल की हिस्ट्री हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर की, तो प्लेटिनम भी आने वाले 25 सालों में क्या अपॉर्चुनिटी रखता है? मैं एक सबसे पहले मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा और दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि आज लोगों ने, इंडिया के हर एक इन्वेस्टर ने इस सिल्वर की रैली और गोल्ड की रैली का फ़ायदा उठाया। उसके अंदर में हर एक ने बोला कि अरे ये 50% बढ़ गया, 80% बढ़ गया, 70% बढ़ गया, पर कोई भी उस जानकारी नहीं होने की वजह से वो उस रैली को पार्ट नहीं ले पाया और उसने प्लैटिनम के अंदर में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं उठा पाया, क्योंकि आज वो मेटल इन खाली 6 महीने के अंदर में वो डबल हो गया। आप ये सोचिए कि भाई अगर जो मेटल डबल हो सकता है और वो एक छोटी सी चीज़ों के वजह से, क्योंकि देखिए कैसा है कि इसका 65% यूजेज इंडस्ट्रियल यूजेज है। आज जितने भी लग्जरी कार्स होती है उन लग्जरी कार्स के अंदर में प्लैटिनम का यूज़ किया जाता है। अच्छा, आज जितने इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स आ रहे हैं तो उसके अंदर में भी प्लैटिनम का यूजेज होता है। अच्छा, उसके साथ में एविएशन सेक्टर जो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर में गर्म है, उसके अंदर में भी प्लैटिनम का यूज़ होता है। तो आप ये सोचिए कि भाई आने वाले टाइम के अंदर में इसके अंदर में क्या क्या चीज़ हो सकती है। और जो आपने बताया कि भाई इसमें अपॉर्चुनिटी, तो देखिए बहुत जल्द हो सकता है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट इनकम चाहती है और वो चाहती है हर एक मेटल को रेगुलेट करना, ताकि उसका बेनिफिट हर एक इंडियन उठा सके। तो उसके लिए आज इंडिया के अंदर में प्लैटिनम आज एमसीएक्स में नहीं दिख रहा है। आने वाले कुछ टाइम बाद में अगर वो दिखता है और उसके बाद में आप उसके अंदर में क्या चीज़ देखते हैं, क्या मूव देखते हैं, मैं अभी आपको ये बता नहीं सकता हूँ, बट ये श्योर है कि ये बहुत स्पीड से भागने वाला है। उसका रीज़न है क्योंकि मेटल इतना नहीं है जितना गोल्ड और सिल्वर ज़मीन पे अवेलेबल है। आपने बहुत अच्छी चीज़ कही सर हमारे दर्शकों को। सिल्वर, जैसा कि सबको बताया कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होता है, तो उस तरीके से उस सिल्वर को बहुत अप मान रहे हैं। लेकिन आज यह भी पता चला है कि प्लेटिनम का भी उतना ही यूज़ है जैसा सिल्वर का यूज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्लेटिनम भविष्य में काफ़ी ग्रो करने वाला है। और तीसरी चीज़ आपने जो हमारे साथ और जोड़ दी है कि एमसीएक्स पे वाली, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि शायद मुझे जानकारी है कि एमसीएक्स पे जब गोल्ड आया था और सिल्वर आया था तो एक ज़बरदस्त अप देखने को मिला था हमको। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में एमसीएक्स पर भी प्लेटिनम ट्रेड करेगा। और आपने जैसा बताया है कि आज अच्छा मौका है इसको बाय करने का, भविष्य में काफ़ी सारी रेट्स बढ़ सकती है अगर एमसीएक्स में ट्रेड होता है तो। 100%। और मैं सबसे पहले तो एक आपको भी मैं एक राजसमंद जैसा जो टाउन है, इस राजसमंद टाउन के अंदर में आपने उस मेटल को चुना, यानी आप उनमें से यूनिक है। मैं ये बोलता हूँ कि भाई हर एक इंडिया के अंदर में हर एक चीज़ ये बोला जाता है कि भाई जहाँ पे 100% जहाँ पे ज्वेलरी बिक रही है वहाँ पे 10% डायमंड का होता है। उस डायमंड के 10% के बाद में 1% मार्केट होता है प्लेटिनम का, क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों को। बट आपने अपने कस्टमरों को एक प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम प्रोडक्ट और वो देने के लिए आपने प्लैटिनम को भी चुना और अपने कस्टमरों को वो भी आप अवेलेबल करा रहे हैं, जिसके अंदर में देखिए प्लैटिनम को सेंटिमेंटल मेटल क्यों बोला जाता है आपको मालूम है? जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि यूनिवर्स का मेटल है। यूनिवर्स का मेटल जो एक कनेक्ट करता है, जो डेंस होती है उसकी, जो उसका कलर होता है वो आदमी को जोड़ता है, और जो पहनेगा वही उसको फील कर पाएगा। और उसके अंदर में आप जब उसको क्लैरिटी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में जब अगर आप उसको बायबैक दे रहे हैं, आप उसको सर्विस दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका यूज़ करना चाहिए। आज उसको हर एक पर्सन को ये चीज़ लेना चाहिए। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा। जैसा सर्टिफिकेशन होता है, जैसे डायमंड ज्वेलरी में होता है, गोल्ड की प्योरिटी चेक करते हैं, कैरेट कितना है, तो क्या प्लेटिनम में भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड बना हुआ है? जी बिल्कुल। प्लैटिनम के अंदर में आज गोल्ड और प्लैटिनम, गोल्ड के अंदर में और सिल्वर के अंदर में BIS हॉलमार्क और वो सब अभी आए हैं, पर प्लैटिनम स्टार्टिंग से जो 2000 हम लोग जिस तरह से हम लोग आज 18 साल मुझे इस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर प्लैटिनम इंडस्ट्री में हो चुका है, और हम लोग पूरे पानी में हम लोग वर्किंग करते हैं, पर उसके अंदर में आज ये डे 1 से उस सर्टिफिकेशन पे वर्किंग कर रहा है। एक एक प्रोडक्ट के अंदर में एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर लिखा होता है कि जिसके अंदर में अगर आप उस पीछे जो नंबर दे रखे हैं उस पर अगर आप मेल करते हैं तो यहाँ तक उनके पास में रिपोर्ट रहती है कि कौन सी माइंस का माल है, कहाँ से ये ओरिजिन आया है, क्योंकि एवरी 3 मंथ्स के अंदर में ऑडिटिंग होती है। एवरी प्रोडक्ट को विथ
एश्योर्ड सर्टिफिकेशन टेस्टिंग के साथ में ही वहाँ से वो निकलता है प्रोडक्ट, और क्वालिटी चेकिंग वगैरह से लेके हर एक चीज़ उसके अंदर में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है। तो कमलेश जी, आज आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं हर बार ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं कस्टमर को अवेयर करें। आजकल केवल माल बेचना उद्देश्य नहीं होता है, कस्टमर को एजुकेट करना, और केशव गोल्ड हमेशा से इस काम के लिए कभी न कभी चर्चा में रहता है कि हम कस्टमर को एजुकेट कर पा रहे हैं और चीज़ों को सिखा पा रहे हैं। जी, मैं अप्रिशिएट करूंगा नवीन जी आपके इस कदम को, और जिसके अंदर में मैं सबसे बड़ा कदम आप ये उठा रहे हैं कि जिसके आप अंदर आप कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं, और यही चीज़ मुझे भी यहाँ खींच लाया है कि भाई मुझे भी आपके साथ में जुड़ के इस बारे में जो अभी आप हर एक कस्टमर को जब गाइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर में अगर कुछ भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि भाई इसकी रीसेल नहीं होती है या ये चीज़ नहीं बनती है, वो चीज़ नहीं बनती है, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई, और आपने ये जो सब्जेक्ट चुना है उसके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप प्लैटिनम के अंदर में बिंदास तौर पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी विश को एक फुलफ़िल कर सकते हैं, और आने वाली रैली के अंदर में भी आप इसके अंदर में पार्टिसिपेशन हो सकते हैं। और मैं ये नहीं जज कर सकते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, बट प्लैटिनम मेटल आप सर्च करिए, यूनिवर्स के अंदर में इतना मेटल अपना इस धरती पे इतना मेटल नहीं है, तो आप सोचिए जो कम है सबसे ज़्यादा, तो उसका क्या होने वाला है। तो थैंक यू कमलेश जी, आज आपने हमको इतना जो नॉलेज दिया है प्लेटिनम के बारे में, तो मेरे ग्राहकों को आज ये जानकारी मिली है कि प्लेटिनम कोई ज्वेलरी नहीं है। प्लेटिनम ज्वेलरी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बार भी है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, और एक गोल्ड और सिल्वर के साथ अपने पोर्टफोलियो में, अपनी सुंदरता में, अपने एक एलोकेशन में एक प्लेटिनम को भी जगह दे सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार कमलेश जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।